सभी जिज्ञासुओं को प्रणाम। मुझसे एक भाई ने प्रश्न पूछा है कि भगत सिंह जो हमारे शहीद आजम भगत सिंह थे, उन लोगों की तो कोई कुंडली शक्ति जागृत नहीं थी, लेकिन फिर भी वो फांसी पर चढ़ गए। और आप लोग जैसे मैं या और भी लोग हैं कि आप तो दावा करते हैं कि ये जागृत है, वो जागृत है, तो आप क्या कर रहे हैं? आप कुछ कर क्यों नहीं रहे हैं? उनका कहने का मतलब ये है सीधा सा कि आपने क्या उखाड़ लिया फिर, अगर आपकी ये शक्ति जागृत है तो उसके बिना भी लोग ऐसे ऐसे काम कर देते हैं, और वो तो आप क्या कर रहे हैं, कहने का भाव ये हो गया। तो ठीक है, हम इस प्रश्न का उत्तर दे देंगे। प्रश्न थोड़ा सा है तो तीखा, और कई बार हम देखते हैं कि जो आचार्य लोग हैं और वो लोग क्या करते हैं कि जब वो किसी प्रश्न का जवाब या देना नहीं चाहते हैं और या दे नहीं पाते हैं, तो ऐसे में फिर वो बात को गोल गोल घुमा देते हैं कि नहीं नहीं, तुम्हारा प्रश्न ही गलत है, ऐसे कैसे हो। लेकिन ऐसी बात नहीं है, हम इसका बड़ी ही शांति के साथ उत्तर देंगे। और क्योंकि ये प्रश्न तो मैं रोज ही अपने आप से हर रोज पूछता ही रहता हूँ, और ये प्रश्न तो आता ही रहता है कि आखिर हम क्या कर रहे हैं। तो ठीक है, अच्छा प्रश्न है और इसका मैं आपको बिल्कुल जवाब दे दूंगा। तो जो आम आदमी जो जानना चाहते हैं कि अच्छा ठीक है तुम क्या कर रहे हो और या फिर क्या करना चाहिए, और जो दूसरे जो हमारे साधक भाई हैं और जो आध्यात्मिक लोग हैं, तो वो भी इससे जान सकते हैं कि क्या हम कर सकते हैं और क्या हमें करना चाहिए। तो दोनों ही बातें इससे आ जाएंगी। तो जिस हिसाब से इस प्रश्न को पूछा गया है, राजनीतिक और सामाजिक रूप से पूछा गया है, तो उस हिसाब से भी मैं इसका उत्तर दे दूंगा। और बाकी हम आध्यात्मिक दृष्टि से और अंत में कि हमें कैसे क्या करना चाहिए वो भी हम देख लेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं भगत सिंह जी के बारे में कि वो फांसी पर चढ़ गए और वो तो तुमसे बहुत ज़्यादा अच्छे थे। तो हाँ, वो तो सीधी सी बात है कि भगत सिंह जी तो मुझसे बहुत ज़्यादा अच्छे थे, इस बात में तो कोई दो राय है ही नहीं। और मैंने कभी ऐसा कहा नहीं कि मैं उनसे ज़्यादा अच्छा हूँ, तो वो तो मुद्दा ही नहीं है। अब दूसरी बात यह है कि वो वक्त अलग था, उस वक्त देश गुलामी में था और अलग माहौल था, और आज देश आज़ाद है और एक अलग माहौल है। अगर आज भी हमारा देश गुलाम होता तो शायद मैं यहाँ बैठकर ये वीडियो ना बना रहा होता और हम किसी और ही गतिविधि के अंदर लगे हुए होते, लेकिन अब वो तो संभव नहीं है। तो दूसरा नज़रिया फिर देखने का ये है कि भगत सिंह जी ने ऐसा क्यों किया, कि किसके लिए वो फांसी पर चढ़े, किसके लिए उन्होंने किया। तो सीधी सी बात है, उन्होंने हम जो हमारे देश के लोग हैं उन लोगों के लिए ही उन्होंने ये सब कुछ किया। तो वो चाहते थे कि जो देश के लोग हैं वो सुख शांति और समृद्धि खुशहाली में रह सके, यही उनका उद्देश्य था। तो उनके उस उद्देश्य को आज हम कैसे पूरा कर सकते हैं कि मेरे जो देश के लोग हैं वो अच्छे रहें, खुशहाल रहें, उसके लिए क्या किया जा सकता है। तो हम देख लेते हैं कि कुछ ऑप्शन की मान लो मैं क्या कर सकता हूँ। सबसे पहला तो यही है कि इतना जो मारकाट मची हुई है देश दुनिया के अंदर, हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं, चोरी डाकू भ्रष्टाचार और इतनी सारी चीज़ें हैं, तो उन सब के बारे में मैं क्या करूं? क्या मैं ऐसे करूं कि मैं पुलिस या फौज में नौकरी लग जाऊं ताकि उन सभी अपराधियों को पकड़ सकूं? लेकिन उससे फिर कोई बड़े वाली वो बात तो नहीं है, वो तो बहुत से लोग लगे हुए ही हैं और वो तो कर ही रहे हैं। और उसमें तो फिर ये हो जाएगा कि अगर मैं एक जगह पर नौकरी लग गया, मान लो मैं कोई पुलिस में लग गया कि मैं अपराधों को रोक दूंगा, लेकिन फिर कोई दूसरी जगह से आदमी आएगा तो मैं तो वहां नहीं जा सकता, क्योंकि मेरी ड्यूटी तो इस एरिया के अंदर ही है। तो इस तरह से तो कोई बात बनेगी नहीं। दूसरा ये है कि मान लो मैं हथियार उठा लूं, पिस्तौल बंदूक उठा लूं, तलवारें उठा लूं, अपने साथ भी कुछ लोग और हैं कि ठीक है जो भी गलत कर रहा है, जो भी मतलब दुनिया में कहीं पर भी गलत हो रहा है, तो हम उन सबको सुधार देंगे, मैं उन सबको मार दूंगा। तो पहली बात तो फिर इससे ये होगी कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो मुझे पुलिस पकड़ ही लेगी और वो तो जेल में चला जाऊंगा। तो ऐसा तो संभव लगता नहीं है। फिर भी चलो कि मेरी तो कुंडली शक्ति जागृत है, तो मैं तो गायब हो जाऊंगा, किसी को दिखाई नहीं दूंगा, और जहां पर जाना है तुरंत पहुंचकर और ऐसे उसको मार दूंगा जिसको मारना है। तो ऐसा मैं कर सकता हूं, तो शायद पुलिस मुझे ना पकड़े। लेकिन फिर इससे क्या होगा कि चलो मैंने ऐसा करना शुरू कर दिया, मान लो कि करना शुरू कर दिया, तो फिर तो मैं बहुत बड़ा महापुरुष हो गया, क्योंकि इतना अच्छा काम कर रहा हूँ, अपराधियों को सजा दे रहा हूँ हाथों हाथ। और लोगों को क्या चाहिए? तो फिर क्या होगा कि लोग भी मेरे फॉलोअर बन जाएंगे कि वो इतना अच्छा आदमी, हम भी उसके जैसे करेंगे। तो फिर वो क्या करेंगे? वो भी हथियार उठा लेंगे, और जो भी बात होगी तो वो हथियारों का इस्तेमाल करेंगे अपना सीधा। तो ऐसे में क्या होगा, फिर ना कोई कानून रहेगा, ना कोई व्यवस्था रहेगी, और जंगल राज स्थापित हो जाएगा। तो क्या आप ऐसा चाहते हैं कि इस देश के अंदर इस तरह से जंगल राज स्थापित हो जाए? तो ये सब बातें तो हमारी समझ की है कि हमें वो चीज़ समझ में नहीं आती है, तो वो जैसा चल रहा है वैसा चलता रहे। उसमें अच्छा यही है कि अगर लोगों की समझदारी हो
तो वो ऐसे गलत काम करेंगे नहीं। और अगर लोगों में से ही पुलिस वाले और जो अधिकारी है वही बनते हैं, तो अगर उनमें समझदारी हो, वो अपनी ड्यूटी अच्छे से करे, तो हमें कुछ ऐसा उटपटांग करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये ऑप्शन तो ज़्यादा अच्छा लग नहीं रहा है। दूसरा हम देख लेते हैं कि लोगों की सुख शांति के लिए मैं उनको पैसे बांटना शुरू कर दूं, कि सबको 10-10, 15-15 लाख रुपए दे दें, कि उससे शायद लोगों के जीवन में सुख और शांति आ जाए। लेकिन इसके लिए पहले तो मुझे उतने पैसे कमाने पड़ेंगे, और चलो मैं नहीं कमाता, मान लो कि मेरी तो कुंडली शक्ति जाग गई है, तो मैं पैसों का पेड़ ही लगा लूंगा अपने घर पर कि आओ और जिसको जितने लेकर जाने हैं उतने पैसे लेकर चले जाओ, ठीक है। लेकिन फिर उससे क्या होगा, एक तो ये समस्या है कि आप लोगों को एक बार पैसे दे दोगे तो उससे क्या है कि जो लोग काम ही नहीं करना चाहते, जो निकम्मे हैं और आलसी हैं और कुछ करेंगे नहीं, वो तो उस पैसे को भी खा पी कर उड़ा देंगे और साल 6 महीने में फिर से वैसे के वैसे ही। और जो लोग उस पैसे को बचा कर और उससे आगे कुछ अच्छा करेंगे, जिनके अंदर इतनी हिम्मत होगी, तो वो लोग तो वो बिना दिए ही वो कहीं ना कहीं से अपना इंतजाम कर ही लेंगे। तो ऐसा भी कोई उचित नहीं लगता। दूसरी समस्या ये भी है कि अगर मैं पेड़ उगाऊंगा तो मैं तो सभी के लिए पेड़ उगाऊंगा, फिर कोई भी आकर लेकर जा सकता है। तुम आओगे और पैसे लेकर जाओगे, लेकिन उनका करोगे क्या? दुकान पर जाओगे, खरीदारी करोगे, लेकिन तुम्हें दुकान मिलेगी कहाँ? कौन उस दुकान को चलाएगा? क्यों दुकानदार को क्या मूर्ख समझाए? वो भी आकर मेरे पास से पैसा ले जाएगा, वो क्यों दुकान खोलेगा अपनी? क्या करोगे, कहाँ जाओगे फिर उतने पैसे से? क्योंकि हर आदमी, अब तुम्हें खाने के लिए अनाज चाहिए, तुम सोच रहे हो कि मैं अगर पेड़ उगा लूंगा तो तुम पैसे ले जाओगे और अनाज ले लोगे, लेकिन वो किसान है, वो कोई मूर्ख थोड़ी ही है, वो क्यों इतनी मेहनत करेगा, क्यों अनाज उगाएगा? वो भी यहाँ से अगर पैसे ले जाएगा, सीधी सी बात है, वो अपनी चीज तुम्हें क्यों देगा? तो ऐसे भी ये चीज जो है संभव नहीं लगती है। तो इससे भी फिर सारी व्यवस्था ही खराब हो जाएगी, तो ऐसा भी नहीं किया जा सकता। फिर अगला ऑप्शन ये है कि फिर समाज सेवा करो, कुछ मतलब समाज सेवी टाइप का कुछ काम करो। तो उसमें तो देखो, समाज सेवा तो हर कोई अपने अपने लेवल पर करता ही है, जितनी उससे बन पड़ती है। लेकिन समाज सेवा का जो सबसे जो चरम बिंदु है वो है राजनीति, कि आप राजनीति में चले जाओ और वहां से आप जो समाज की सेवा करना चाहते हो। क्योंकि अगर एक बड़ा मंत्री है, मुख्यमंत्री है या प्रधानमंत्री है, तो उसके एक निर्णय से कितने लोगों के ऊपर असर पड़ेगा, तो वो निश्चित रूप से कुछ न कुछ अवश्य कर सकता है। अब राजनीति में तो भ्रष्ट लोग बहुत है, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि अच्छे लोग है नहीं, और अच्छे लोग राजनीति में जा नहीं सकते हैं। अच्छे लोग भी चाहें तो राजनीति में जा सकते हैं, और उससे जो समाज सेवा का जो कार्य है उसको एक चरम बिंदु तक भी वो अपने पहुंचा सकते हैं। ऐसा किया जा सकता है। लेकिन अब इसमें समस्या क्या है कि या तो मैं खुद ही वो बन जाऊं, और या फिर मैं किसी दूसरी पार्टी और किन्हीं लोगों की मदद करूं कि फलाना पार्टी को जिता देते हैं, ये तो अच्छी नहीं है, भाजपा तो अच्छी नहीं है, चलो कांग्रेस को ले आते हैं, उससे शायद देश में सुख शांति आ जाएगी। लेकिन हमने देखा है कि उससे भी नहीं होगा, तो अब कांग्रेस है तो हम इसको हटा देते हैं, किसी और पार्टी को ले आते हैं। लेकिन यह कोई परमानेंट सॉल्यूशन तो है नहीं। तो ऐसे हम किसी भी अगर पार्टी को बनाएंगे तो वो 5-10 साल ही रहेगी, उसके बाद में फिर से वोट पड़ेंगे और फिर से लोगों को देखना होगा। उसमें हो सकता है कि वो गलत चुनाव कर लें, तो फिर वो काम भी धरा का धरा रह जाएगा। दूसरी पार्टी आएगी और वो सब चीज़ों को बदल देगी। चलो सब पार्टियों को छोड़ो, मैं खुद ही बन जाता हूँ प्रधानमंत्री कैसे भी करके। हालांकि उसके लिए तो इलेक्शन भी 5 साल में होते हैं, और चलो उसके बाद में हो जाए कि मैं बन भी जाऊँ। अब मैं बन जाऊंगा तो फिर उसमें भी क्या गारंटी है, मैं 5-10 साल रहूंगा और उसके बाद में फिर से वही खेल दोबारा चालू हो जाएगा। तो ठीक है, वो भी किया जा सकता है, या कोई अन्य भी कोई भी कार्य किया जा सकता है। हम जो भी कार्य लोगों की मदद करने की नीयत से कर रहे हैं वो सभी अच्छे कार्यों में आते ही हैं, तो वो सब किए जा सकते हैं। लेकिन जो सबसे मुख्य मुद्दा जो मैं इन सभी पॉइंटों के अंदर समझाना चाह रहा हूं वो ये है कि सबसे जरूरी काम है लोगों की समझ का बढ़ना, लोगों की जो कॉन्शियसनेस, चेतना आप कहो, तो उसका बढ़ना जरूरी है। जब तक लोग खुद समझदार नहीं होंगे तब तक चाहे आप जितने मर्जी आंदोलन कर लो, जो मर्जी कर लो, चाहे सरकारें बदल दो, चाहे जो मर्जी कर दो, लोगों को खुद समझदार होना होगा। ये तो बिल्कुल वैसे ही है कि जो हमारे बच्चे हैं, तो अब हम बच्चों को कब तक ये सिखाते रहेंगे कि ये करो वो करो? हमें उन्हें ही समझदार बनाना होगा ताकि वो अपना निर्णय स्वयं ले सके। तो अगर लोग समझदार होंगे तो वैसे ही समाज में अव्यवस्था कम होगी, अपने सुख शांति से रहेंगे और एक अच्छी सरकार का जो है निर्माण करेंगे, ताकि वह भी लोगों के लिए अपना कार्य अच्छे से करती रहे। तो यह चीज है कि लोगों की समझ का बढ़ना जरूरी है। उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए मैं तो अपने लेवल पर जितना है मैं तो वीडियो बना रहा हूँ। मैं तो कोई रोक थोड़े ही रहा हूँ कि कोई मत देखो, जितना है उतना ज्ञान को आगे बढ़ाने की कोशिश हम तो कर ही रहे हैं।
लेकिन अब लोग इस चीज को नहीं देखते हैं, वो अपनी अपनी चीजों के अंदर उलझे हुए हैं। तो उनकी अपनी स्वतंत्रता है, हम उन्हें कोई जबरदस्ती थोड़े ही कह सकते हैं कि तुम ये करो वो करो। इश्क के अंदर जोर जबरदस्ती नहीं होती। यहाँ तो वह है कि दीप से दीप जलाने वाली बात है कि मेरी बातों से किसी एक आदमी को लाभ हो जाए, उसके जीवन में सुख शांति आ जाए, उसकी बात से आगे किसी एक और को लाभ हो जाए, उससे किसी आगे एक और को लाभ हो जाए। तो ऐसे ही करते करते जो है लोक जागरण का कार्य होता है। तो उसमें जितना मुझसे बन पड़ रहा है वो तो मैं कर ही रहा हूँ, और आगे आगे और भी बेहतर करने की कोशिश होती रहेगी। अब दूसरा हम देख लेते हैं आध्यात्मिक रूप से इस प्रश्न का जो उत्तर है कि ऐसा क्यों कुछ हम कर नहीं सकते या क्या बात है। तो जो कुंडलिनी शक्ति है उसके जागरण का जो वास्तविक अभिप्राय है, जो उसका मूलभूत कारण है और जो उसका लक्ष्य है, वो है कि व्यक्ति को सत्य का ज्ञान हो जाए। स्वयं का ज्ञान मान लो, परमात्मा का मान लो, आत्मा का मान लो, जो भी हो, कि उसको जो है सत्य जो भी है उसका ज्ञान हो जाए। और अब जब मान लो किसी व्यक्ति की को वह हो गया, अभी तक तो वह मुझे तो हुआ ही नहीं है, क्योंकि उसके जागरण के बाद में भी एक लंबी प्रक्रिया है। चलो वह प्रक्रिया पूरी हो भी गई और ज्ञान हो गया, तो ज्ञान होने के बाद में व्यक्ति क्या करेगा? ज्ञान होने पर उसे सारी चीजें समझ में आ जाएगी, और समझ में उसे ये आ जाएगा कि ये सृष्टि है, यह अपने नियमों से चल रही है, इसके कुछ नियम हैं, कायदे कानून हैं, जो कि परमात्मा ने स्वयं इस खेल को बनाया है। तो अब जब उसको ज्ञान हो गया तो वह तो परमात्मा के साथ जुड़ गया है, वह उन नियमों कानूनों को क्यों नष्ट करेगा, क्यों उनको वह ध्वस्त करने की कोशिश करेगा। जो कर्म का सिद्धांत है वह इस जगत में हमेशा से चलता ही आया है। अकाट्य सिद्धांत उसको कहा गया है कि इस नियम को कोई बदल नहीं सकता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा, गुड गुड एंड बैड बैड एंड नो वन कैन चेंज द लॉ, कि जो अच्छा है वो अच्छा है और बुरा है वो बुरा है, और कोई भी इस नियम को बदल नहीं सकता। अगर आपने कोई गलत कर्म किए हैं तो उसके परिणाम में आपको दुख भुगतना ही होगा। अगर आपने कोई अच्छे कर्म किए हैं तो उसके परिणाम में आपको सुख जो है वो भुगतना ही होगा। तो वह आपने किए हैं, इसलिए आपको ही उन्हें भुगतना पड़ेगा। तो वह कर्म का सिद्धांत इस दुनिया में चारों तरफ लागू है, मान्य है, और वही चल रहा है। तो अब मुझे ज्ञान हो जाने से या मैंने अपने कर्मों को ठीक कर लिया, उससे दूसरे लोग, उससे वो उनको तो कोई फायदा नहीं है ना, उनको तो अपना खुद ही करना पड़ेगा। तो जब आपको ये चीजें समझ में आ जाती है तब आप दुखी होना बंद कर देते हो कि फलाना ये हो रहा है वो हो रहा है। जहां पर जो हो रहा है ठीक ही हो रहा है। अब अगला इसके अंदर व्यक्ति की स्वतंत्रता का भी एक नियम है कि परमात्मा ने जितने भी मनुष्य बनाए हैं उनको एक समझने का एक बुद्धि विवेक दिया है। तो हर किसी की अपनी एक स्वतंत्रता है, और मैं उनकी स्वतंत्रता का हनन कैसे कर सकता हूं कि हर किसी को अपना कार्य करने की स्वतंत्रता है। कोई कुछ भी करना चाहता है, कोई अलग काम में उलझा हुआ है, कोई अलग काम में उलझा हुआ है। तो ऐसे में क्या करें कि उन सबको पकड़ पकड़ कर कि नहीं आओ, तुम ध्यान करो, तुम कुंडलिनी जगाओ, तुम उसको जानो, तुम इस, अगर वो नहीं जानना चाहते हैं तो वो उनकी मर्जी है। फिर वही बात कि इसमें कोई जोर जबरदस्ती थोड़ी ही है। वह तो किसको परमात्मा से प्यार है नहीं है, वह तो उसकी मर्जी पर निर्भर करता है। इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं हो सकती। तो जैसे मनुष्य के पास स्वतंत्रता है, वैसे ही इस सृष्टि के अंदर हर चीज को परमात्मा ने उसकी शक्ति दी है। जैसे कि आग है, उसे शक्ति दी है कि वह जला सकती है, पानी को शक्ति दी है कि वह मनुष्य को डुबा सकता है। तो वो उनकी स्वाभाविक शक्तियां हैं। अब मैं बार बार कि मैं तो आग में जलता नहीं हूँ, बैठ जाऊं आग के बीच में जाकर, पानी में मैं चला जाऊं कि मैं तो डूबता नहीं हूँ, तो वो क्या हो रहा है कि मैं आग की बेइज्जती कर रहा हूँ। उसकी जो शक्ति जो उसको परमात्मा ने दी है, मैं उसको कह रहा हूँ कि तुम इसका इस्तेमाल मत करो, जबरदस्ती कर रहा हूँ उसके साथ। हालांकि ऐसा सब किया जा सकता है, लेकिन वो ऐसा है कि जब जरूरत पड़ने पर हम ऐसे कि हम हाथ जोड़कर कि हे जल देवता मुझे रास्ता दीजिए आगे जाने के लिए, तो एक तो हमने प्यार से उसे मांगा है, वो अलग चीज है, और हम जबरदस्ती कि मैं बैठा हूं मैं नहीं डूबूंगा, तो हम उन सब की शक्तियों का हनन कर रहे हैं। तो इसलिए जब हम उस परमेश्वर परमात्मा को जान जाते हैं तब यही है कि जो कर रहा है, जिसकी जो शक्तियां हैं वह अपना कार्य करेंगे ही, उनको ज्यादा बदलाव करने की हमारे अंदर इच्छा नहीं होती है। और ये पृथ्वी है क्या? यह ग्रह एक मतलब एक स्टेशन की तरह ही तो है, एक चिड़ियाघर या आप ऐसी कोई मनोरंजन की जगह मान सकते हैं कि आप आते हैं, यहाँ पर रुकते हैं, अपना घूमते फिरते एंजॉय जो सीखना सिखाना है वो करते हैं और फिर आप आगे चले जाते हैं। तो अब मान लो मैंने इस जगह पर मैं घूम लिया फिर लिया, मुझे जो करना था मैंने कर लिया, तो अब क्या करूं कि आगे जाने से पहले मैं यहाँ के नियमों और कानूनों की धज्जियां उड़ा दूं? क्या ऐसा करना उचित रहेगा? ऐसा करना बिल्कुल उचित नहीं रहेगा, क्योंकि
नए नए लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं, तो उन सब के एक्सपीरियंस करने के लिए परमात्मा ने एक जगह बनाई है। इसके अपने नियम हैं, इसके अपने कायदे कानून हैं, तो उनके अंदर बदलाव नहीं किया जा सकता। ऐसे में मान लो किसी व्यक्ति की कुंडलिनी जाग गई या उसको आत्मज्ञान प्राप्त हो गया, जो कि और भी आगे की बात है, तो ऐसा कुछ हो गया तो फिर उसका फायदा क्या है? जब सब चीजें अपने हिसाब से अपने नियम से ही कार्य करेंगी तो फिर उसका क्या लाभ हुआ? उसका इतना ही लाभ है कि वह व्यक्ति दूसरों के लिए प्रेरणा है, कि अन्य जो लोग जगत में तरह तरह के कार्य कर रहे हैं, जब उन्हें दिखाई देता है कि उनके बीच में ही एक व्यक्ति बैठा है जो कि पता नहीं क्या कर रहा है और वह ऐसे आनंद के अंदर है, तो उसको देखकर उनको एक प्रेरणा मिलती है कि हम भी ऐसे हो सकते हैं। जैसे हमें भगवान को देखकर प्रेरणा मिलती है कि हम भी उनके जैसे अच्छे हो सकते हैं, तो उसी प्रकार से जो व्यक्ति जीवित है उसका यही कार्य है कि उससे दूसरों को प्रेरणा मिलती है। एक अन्य कार्य यह भी है कि वक्त और हालात के सत्य तो एक ही है, उसमें तो कोई बदलाव है नहीं, उसमें तो कोई नई और पुराना, वह तो नए पुराने से परे है, तो उसका नया पुराना तो नहीं हो सकता, एक ही है, वही बात है। लेकिन जो बार बार अनेक लोग आते हैं वो क्या करते हैं? वो अपने समय और परिस्थिति के मुताबिक उस ज्ञान को कि उनके साथ वाले जो लोग हैं वो कैसे अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, तो उसका एक रूपांतरण करके भी उनको दे देते हैं। तो यही है कि जो आपके कर्म है वो तो आपको भोगने ही पड़ेंगे। अब इसमें संत आदमी ये कर सकता है कि वो आपको बता सकता है कि इनका कारण ये है, तुम इनसे ऐसे मुक्ति पा सकते हो, लेकिन वह कार्य करना तो तुम्हें समय भी पड़ेगा। और फिर भी गुरु प्रेम के अंदर आकर बहुत बार जो है शिष्य पर शक्तिपात भी करता है, और ये तो परंपरा चलती ही आ रही है, आदिकाल से ही चलती आ रही है। तो इससे ज्यादा वह क्या करे कि वह अपनी शक्ति से तुम्हें उस सत्य का दर्शन करवा देता है। इससे ज्यादा उससे और क्या उम्मीद की जा सकती है। फिर अगला ये है कि आप लोग कहेंगे कि भाई ये तो सब ऐसे ही फालतू की बातें हैं, तुम्हारे पास तो कोई शक्तियां हैं नहीं, तो है ही नहीं, तो तुम कुछ कर ही नहीं सकते, तो सब बातें ही हैं। हाँ ठीक है, अभी तो मेरे पास ऐसी कोई दिव्य शक्तियां है भी नहीं कि मैं ऐसा कुछ कर सकूं, लेकिन अब हम ये देख लेते हैं कि जिन लोगों के पास ऐसी शक्तियां थी उन लोगों ने क्या किया, क्या उन्होंने कुछ किया या नहीं किया, तो हम इन सभी को देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को, भगवान श्री कृष्ण चाहते तो शायद महाभारत का युद्ध ही नहीं होता, क्योंकि वो चाहते तो सीधा वो दुर्योधन का गर्दन उसकी काटते थे सुदर्शन चक्र से। तो जो इतने लोग आए वहां पर उस युद्ध के अंदर लड़ने के लिए, जो सेनाओं के अंदर जो सिपाही भर्ती थे, अब उनके भी घर परिवार रहे होंगे, वो तो अपनी नौकरी कर रहे थे ना बेचारे, लेकिन वो सब मारे गए उस युद्ध के चक्कर के अंदर। और भी जो मतलब उनकी जो खुद की सेना थी, जो यादवों की खुद की सेना थी, वो सारी की सारी सेना कट मरी। तो इतना बड़ा जो है जनसंहार हुआ, तो भगवान श्री कृष्ण ने उसको रोका क्यों नहीं? वो तो सिर्फ दुर्योधन को मारकर ही उसको रोक सकते थे, या जो ज्ञान अर्जुन को दिया वह ज्ञान दुर्योधन को दे देते तो उससे समस्त कार्य रुक जाते, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ। तो इसका मतलब है कि जो सृष्टि के अंदर जो नियम सिद्धांत चल रहे हैं उनकी अवहेलना तो भगवान श्री कृष्ण ने भी नहीं की। हम भगवान श्री राम को देख सकते हैं कि भगवान श्री राम अब माता सीता की खोज के लिए जंगल जंगल भटक रहे हैं। अब निश्चित रूप से भगवान जो राम हैं उनकी तो कुंडलिनी शक्ति जागृत ही होगी, और उनकी तो तीसरी आंख भी खुली होगी, और सब वो तो स्वयं नारायण का अवतार ही थे। तो क्या उन्हें नहीं पता था कि सीता कहाँ है? और जो लोग आजकल YouTube पर दावा करते हैं कि हम त्रिकालदर्शी हो गए हैं, भूत भविष्य और वर्तमान की घटनाएं हमें दिखती है, तो जब इन लोगों को दिखती है तो क्या भगवान राम को इस बात का पता नहीं था कि भविष्य में उसका किसके साथ युद्ध होने जा रहा है उनका, और कौन उनकी पत्नी को चुरा कर ले गया? क्या नहीं पता था? लेकिन फिर भी उन्होंने दुनिया की मर्यादाओं का ख्याल रखा और उसकी खोजबीन के लिए आदमी भेजे। अब पता तो नारायण को तो सभी बातों का पता था। जब रावण मर नहीं रहा था और पता नहीं था कि उसके कहां पर बाण जो है चलाना है, तब भगवान श्री राम ने विभीषण से पूछा, विभीषण ने उनको बताया कि यहाँ पर बाण चलाना है। तो क्या भगवान श्री राम को नहीं पता था? लेकिन वही बात है कि जो माया है उसके नियम कायदे कानून है उनका उन्होंने सम्मान किया। अब भगवान बुद्ध के साथ क्या हुआ? भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हो गया, ठीक है, उसके बाद में वो बैठे थे। हम किताबों में अक्सर पढ़ते हैं कि उस समय भी जो छोटे छोटे राज्य और वो थे, तो उनकी आपस के अंदर जो है लड़ाइयाँ हो रही थी। तो किसी ने आकर भगवान बुद्ध से पूछा कि फला फला राज्य की लड़ाई हो रही है, हे बुद्ध आप बताए कौन जीतेगा? तो फिर बुद्ध ने कहा कि जो ऐसे ऐसे नियमों का पालन करता है वही जीतेगा। तो बुद्ध अपना अलग बैठे हैं, लड़ाई अलग चल रही है। ऐसा नहीं है कि बुद्ध ने कहा अच्छा
लड़ाई हो रही है, मुझे बताओ। और वो बीच मैदान में पहुंच गए कि रुको सब लोग, मैं तुम्हें सत्य का ज्ञान देता हूँ। ऐसे थोड़ी है, वो तो जो चल रहा था वो चल ही रहा था ना। बुद्ध तो बैठे हैं कि किसी को वो चीज चाहिए तो भाई मेरे पास आ जाओ, बाकी तुम्हें जो करना है वो अपना करते रहो। और लोग भी आप देख सकते हैं, गुरु नानक देव, जब गुरु नानक देव जीवित थे उसी वक्त भारत में जो है बाबर का आक्रमण हुआ, और बाबर आया, उसके बाद में जो है मुगल सल्तनत की नींव पड़ी। तो क्या गुरु नानक देव को नहीं पता था कि भारत पर हमला होने वाला है? वो तो सामने वाले के मन की बातों तक को जान लेते थे। तो ऐसा हुआ तो क्या वो उसको रोक नहीं सकते थे? लेकिन नहीं, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि जैसे व्यक्ति के कर्म है वैसे ही एक देश के भी सामूहिक कर्म भी होते हैं, और उसके अकॉर्डिंग ही वो सब चीजें चलती है। तो वह उन चीजों को नहीं बदलना चाहते हैं। उनका एक ही कार्य है कि व्यक्ति को स्वयं का ज्ञान हो जाए, उसे सत्य का ज्ञान हो जाए और वह इस सब से निकल जाए, क्योंकि यह माया रूपी खेल तो चलता ही रहेगा। अब आप इस जमाने में आप देखना चाहें तो आप स्वामी विवेकानंद को देख सकते हैं। निश्चित रूप से उनकी भी कुंडली शक्ति जागृत ही रही होगी, लेकिन क्या उन्होंने फिर अंग्रेजों को भारत से भगा दिया? क्या उन्होंने वो सब किया जो आप हम सोच रहे हैं राजनीतिक रूप से? लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। तो इन सब का कारण यही है कि क्यों ऐसा सब हो रहा है। इसका कारण ये है कि ये 3 गुणों से माया बनी हुई है, जो सत्व, रजस और तमस है, और ये तीनों गुण आपस के अंदर खेलते ही रहते हैं। जैसे फिल्म चल रही है, फिल्म में हीरो है, हीरोइन है, बच्चे हैं और सब नॉर्मल चल रहा है, तो उस फिल्म को कौन देखेगा? परमात्मा भी ऐसी बोरिंग फिल्म नहीं देखना चाहता। तो यहाँ पर गुंडा भी है, विलेन भी इस फिल्म के अंदर है, तो सभी कुछ है। वही धर्म अधर्म वह सब इस माया के अंदर चलता ही रहता है। जो विचार आज से हजारों साल पहले पता नहीं कब रावण के मन में था, वह विचार आज तुम्हारे मन में है। जो विचार राम के मन में था वही विचार आज तुम्हारे मन में है, और विचार वही रहेगा। और उसके बाद में और लोग आते रहेंगे जो उस विचार को अपनाते रहेंगे। तो ये चीजें तो इसमें अनंत काल तक चलती ही रहेंगी। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण यही है कि तुम सुख शांति को प्राप्त हो जाओ, तुम्हें स्वयं का ज्ञान हो जाए, यही सबसे महत्वपूर्ण है। बाकी तो यह सृष्टि ऐसी ही है। तो अब जो हमारे आध्यात्मिक साधक हैं उनके लिए हम देख लेते हैं कि भाई आप कहोगे कि ऐसे तो फिर हम कुछ भी ना करें, क्या मतलब हुआ इस सब का? तो देखिए, इसके बारे में स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि आप दुनिया को बदलना चाहते हो, लेकिन आप भी तो दुनिया का ही हिस्सा हो। तो इस दुनिया को अगर आप बदलना चाहते हो तो सबसे पहले उस चीज को बदलोगे ना जो आपके सबसे ज्यादा नजदीक है। और आपके सबसे ज्यादा नजदीक क्या है? आपका ये शरीर है। उससे भी ज्यादा नजदीक क्या है? आपका मन है। और उससे भी ज्यादा नजदीक अंदर अंदर की बात है। यानी कि उनका कहने का मतलब ये था कि पहले तुम स्वयं को जान लो, स्वयं को अच्छी तरह से समझ लो, जान लो, उसके बाद में तुम जो करना चाहो वो करो। अब ये नहीं है कि जब तक मैंने स्वयं को जाना ही नहीं तब तक मैं कुछ भी नहीं करूंगा, तो वो तो मतलब सब चलता ही रहता है। लेकिन मुख्य पॉइंट ये है कि ये एक जरूरी चीज है, बाकी चीजें उसके बाद में हैं। तो अपनी योग्यता बढ़ाओ, अपनी सामर्थ्य को बढ़ाओ, और तुमसे जो हो सकता है वो करो। तुम्हें कौन रोक रहा है? प्रेम नेचुरल है, क्योंकि जब तुम स्वयं को जान जाओगे, सब में स्वयं को ही देखोगे, तो सबसे अपने आप ही प्रेम होगा। और प्रेम होगा तो फिर उनकी मदद अपने आप ही होगी। इसमें कुछ करना नहीं पड़ेगा, फिर ये कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, आप लगे रहो जो भी आप कर रहे हो, जैसी भी साधना कर रहे हो। उम्मीद है कि प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।